हाय डियर फ्रेंड, फिर से आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ और नए राज्य का लेकर आया हूँ, नए स्टेट का लेकर आया हूँ। और वो स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। वो जो आपका स्टेट है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स देख सकते हो और उससे जुड़ी हुई काफ़ी कुछ बातें मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, करंट की बातें लेकर आया हूँ, मतलब फ़िलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि ताकि आपको उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको पता चल सके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने आस पास नामक हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। क्या नाम रखा था? आस पास। ठीक है, आस पास नामक हेल्पलाइन नंबर शुरू की है, आस पास। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो भारत में शामिल हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में शामिल हो गया। 1956 से यहाँ पर राज्यसभा की सीटें यहाँ पर हैं और यहाँ पर के सीएम बनते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से ये भारत में शामिल हो गए। राजधानी यहाँ पे अगर इसकी बात करें, कैपिटल की बात करें तो भोपाल है। ठीक है, भोपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं हाल ही में बने हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, यहाँ के। और इसके जो मतलब चलिए कोई बात नहीं, शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानते रहिए कि यहाँ के ये सीएम हैं। और गवर्नर जो हैं जिनको राज्यपाल हिंदी में बोला जाता है वो कौन है? लालजी टंडन, श्री लालजी टंडन हैं यहाँ के गवर्नर। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री लालजी टंडन। ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, राज्य की वृक्ष की अगर बात करें तो यहाँ का जो वृक्ष है स्टेट का वो है बरगद। फेमस है कौन सा? बरगद है। ठीक है, और पक्षी की बात करें तो दूधराज, दूधराज पक्षी है। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इसके पिक्चर्स भी, दूधराज के पिक्चर्स भी शो करूँ, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, गूगल पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, पशु जो है वो दलदली हिरण होता है। ठीक है, दलदली हिरण जो यहाँ का स्टेट का पक्षी है। ठीक है, स्टेट वाइज जैसे कि हमारे नेशनल बर्ड होते हैं, नेशनल एनिमल होते हैं, वैसे ही स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ये सबसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। वहीं अगर नदियाँ की बात करें तो बहुत ही फेमस नदी नर्मदा है, जो बहुत ही फेमस नदी नर्मदा है। ये चीज़ें याद रखेंगे। ताप्ती भी नदी मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी है, सोन नदी है, चंबल नदी है। ये सारे नदियाँ मध्य प्रदेश से पास होती हैं। नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन, चंबल। ठीक है, पड़ोसी राज्य, इसके अभी पड़ोसी राज्य की बात करूं तो ये भी देख सकते हैं। इसका पड़ोसी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। देखिए ये इसके पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 है। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि मध्य प्रदेश के कितने स्टेट उसके बाउंड्री पे हैं, तो आप बता सकते हैं टोटल कितने हैं। टोटल यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो 5 हैं। टोटल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, 5 स्टेट हैं जो इसके बाउंड्री पे हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि वन यो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, ठीक है, वन की बात करें या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एमपी में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो चीज़ें देख सकते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, जो छतरपुर जिला में है, छतरपुर जिला में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पन्ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद से देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी एमपी में ही है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं। फिर बाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो होशंगाबाद जिला में है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। फिर प्रमुख डैम से रिलेटेड देख सकते हैं, बांध की बात करें प्रमुख, तो वो चीज़ें भी कहाँ पर ये बने हुए हैं ये बांध, वो चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी कि जो प्रमुख बांध की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें देख सकते हैं बाढ़ सागर बांध जो है वो सोन नदी पे बना है। ठीक है, सोन नदी पे ऐसे भी पूछ सकता है कि सोन नदी पे कौन सा बांध बना है, कौन सा डैम है, तो बाढ़ सागर बांध है, डैम है, बांध मतलब डैम यहाँ पर। ठीक है, चंबल नदी की अगर बात करें तो चंबल नदी पे जो डैम बना हुआ है वो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर डैम है। ठीक है, गांधी सागर डैम है। वही बरना नदी की बात करें जिसको गुरुत्व बांध, ग्रेविटी डैम बोला गया है, बरना
बांध उसके नाम से ही फेमस है। बरना नदी पे जो बना है वो बरना बांध है, ठीक है। चंबल नदी पे जो बना है वो गांधी सागर बांध है। सोन नदी पे जो बना है वो बाण सागर बांध है। सोन नदी पे जो बना है वो बाण सागर बांध है। बरना नदी पे जो बनी है बरना बांध, वो ग्रेविटी डैम है, ठीक है। ग्रेविटी यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ग्रेविटी डैम के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रमुख झीलों की अगर मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख झीलें हैं, अगर शाहपुर झील की बात करो जो भोपाल में है, शाहपुरा झील। फिर बाद में भोपाल में ये भोजताल झील भी है, भोपाल में भोजताल झील भी है। फिर तवा जलाशय जो है वो तवा नदी होशंगाबाद में है, तवा जलाशय है, ठीक है। तवा जलाशय से रिलेटेड ये पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर अगर हवाई अड्डे की अगर मैं बात करूं, वहाँ के हवाई अड्डे की बात करूं, तो हवाई अड्डे में आप देख सकते हो कि राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भोपाल में है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। यहाँ से उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मतलब बाहर की कंट्री तक भी मतलब हैं, ठीक है। तो वो भोपाल में है जिसका नाम है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं दूसरे हवाई अड्डे की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो इंदौर में है। ये चीज़ें भी देख सकते हैं, इंदौर में है, ठीक है। इंदौर ये भी अच्छी जगह है इंदौर, ये चीज़ें देख सकते हैं। प्रमुख स्टेडियम की बात कर सकते हैं, ठीक है। प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं, मैं ये जितना भी बात कर रहा हूँ सिर्फ एमपी की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो प्रमुख जो स्टेडियम है, जैसे नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में है। यस बाग स्टेडियम जो है वो भोपाल में है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम वो ग्वालियर में है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख स्टेडियम हैं, नेहरू स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। ये कहाँ पर है, इसके सामने उसके सिटी के नाम भी लिखे हुए हैं। और ये सब कहाँ पर पाए जा रहे हैं, एमपी में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान से देख सकते हैं। फिर बाद में प्रमुख मंदिर की बात करें, जो फेमस मंदिर हैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो पहला है वराह मंदिर, वराह मंदिर खजुराहो में है, ठीक है। वराह मंदिर जो बहुत ही फेमस है वराह मंदिर, तो ये चीज़ें भी ध्यान सकते हैं। खजुराहो में देवी जगदम्बी टेम्पल भी है, देवी जगदम्बी टेम्पल जो खजुराहो में ही है, ठीक है। खजुराहो में वराह मंदिर भी है और देवी जगदम्बी टेम्पल भी है। जबलपुर में अगर मैं बात करूं तो जबलपुर में विष्णु वराह मंदिर है, विष्णु वराह मंदिर जो जबलपुर में है, विष्णु वराह मंदिर, ठीक है। अगर उज्जैन में बात करूं तो चित्रगुप्त मंदिर है उज्जैन में, चित्रगुप्त मंदिर जो है वो उज्जैन में है। ये चीज़ें देख सकते हो। उज्जैन में ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो बहुत ही फेमस है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये मंदिरों के नाम बता रहा हूँ। खांडवा में देखेंगे, एमपी के जो खांडवा प्लेस है वहाँ पर देखेंगे तो श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खांडवा में है। तो ये नाम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जानने योग्य हैं, ठीक है। अब कुछ और इससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई करंट अफेयर है वो चीज़ें भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि ताकि इससे रिलेटेड एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी से रिलेटेड काफ़ी कुछ जो करंट की बात कर रहा हूँ, मतलब करंट अफेयर मतलब हाल ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो हाल ही में हुए हैं, वहीं पॉइंटों को मैं यहाँ पर डिस्कस करके बता रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं पॉइंटों को मैं यहाँ पे डिस्कस करके बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर, तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं कि युवा स्वाभिमान योजना, युवा स्वाभिमान योजना ये देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब युवाओं को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। इस हाल में देख सकते हैं कि जो शहर में रह रहे हैं जो गरीब युवा हैं उनको 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के युवा स्वाभिमान योजना के तहत जो शहर में रह रहे हैं, एमपी के शहर में जो रह रहे हैं, उस योजना के तहत उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के बांचा गांव जो है, ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश के बांचा गांव जिसको बैतूल जिला में है, ठीक है, बांचा गांव जो है वो बैतूल जिला में है।
एक ऐसा गांव है जहां कुल 75 घरों में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से खाना पकाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं कि कुल 75 घर हैं ऐसे जो बांचा गांव है। बांचा गांव के नाम से आप देख सकते हैं कि कुल 75 घर हैं जहाँ पे पूरी तरह से सौर ऊर्जा, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से खाना पकाया जाता है। बांचा गांव, ये आप समझ सकते हैं कि 75 घर की बात कर रहा है यहाँ पे, 75 की घर बात कर रहा है। मतलब गांव में अगर अब 75 घर से रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि कितने लोग होंगे, कितने ऐसे घर होंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर 75 घर सनलाइट से खाना पका रहा है तो गांव में जितने भी और भी बाकी घर होंगे बहुत जल्दी वहां पर भी सनलाइट से खाना पकने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला हीरा संग्रहालय, देख सकते हैं कि हीरा संग्रहालय छतरपुर जिले के खजुराहो में बनाने जा रही है। खजुराहो में छतरपुर जिले में हीरा संग्रहालय बोल सकते हैं देश का पहला ये राज्य होगा, ठीक है, जहाँ पे हीरा संग्रहालय बनाया जा रहा है और वो खजुराहो के छतरपुर जिले में बनाया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि भारत का पहला मकई महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ। मकई महोत्सव, ये नाम देख सकते हैं कि मकई महोत्सव, भारत का पहला मकई महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ है। ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, ध्यान से देखना कि सेंट्रल मंत्रिमंडल की बात करें, इन मध्य प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना मंजूरी दी है। केंद्र ने मंजूरी दे दी है। किसकी मंजूरी दी है? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास राष्ट्रीय संस्थान की, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसका केंद्रीय मंत्रिमंडल है मध्य प्रदेश को ये स्थापना करने की मंजूरी दे दी है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास राष्ट्रीय संस्थान की। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके सामने लेके इसीलिए आ रहा हूँ कि ताकि उस राज्य से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बाघ की जनगणना, ध्यान से समझना, बाघ की जनगणना हो रही है, इंसान की नहीं, बाघ की। 2018 में के अनुसार 2018 में बाघ की जनगणना की गई थी के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526, ये नंबर याद रख सकते हैं कि 526 हैं। और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है 524 पे, मतलब पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर 524 नंबर से कर्नाटक है जहाँ पे बाघ की संख्या है, ठीक है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूं कि जो मुख्यमंत्री मदद योजना है, मुख्यमंत्री मदद योजना ये भी एक योजना है, ठीक है, देख सकते हैं कि इस योजना में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जनजाति परिवारों के लिए, ये जनजाति परिवारों के लिए ये योजना लागू की गई है, ठीक है, जनजाति परिवारों के लिए ये योजना लागू की गई है। नेक्स्ट बात अगर मैं बोलूँ कि भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर राजा भोज के नाम पर रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भोपाल मेट्रो था उसका नाम चेंज करके राजा भोज रख दिया गया, राजा भोज, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, ठीक है, ये भी देख सकते हैं कि भोपाल का जो मेट्रो था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, राजा भोज के नाम से। राजा भोज परमार वंश से संबंधित हैं। अब ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई कि परमार वंश से संबंधित हैं राजा भोज, ठीक है, राजा भोज से रिलेटेड हमने बहुत कुछ स्टोरियाँ सुनी हैं, तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश से समझ सकते हैं कि ई कचरा क्लिनिक है, ठीक है, ई कचरा क्लिनिक है। फिर बाद में नेक्स्ट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ स्थानों की सूची में शामिल कर लिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने पाकिस्तान से के स्थित गुरुद्वारा जो है करतारपुर साहिब को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत, ये एक योजना चालू किया गया, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत
तीर्थ स्थानों की सूची में शामिल कर लिया गया। जो पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है उसके लिए, ठीक है, उसको शामिल कर लिया गया है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख सकते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट वो मैं बताते जाता हूँ। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा हो, लेकिन बहुत सारी पॉइंटें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैवल मीडिया कंपनी ओनली प्लेनेट ने 2020 के लिए दुनिया की बेहतरीन पर्यटन स्थल की सर्वे जारी की, जिसमें मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा था, ठीक है। किसके लिए? जो ट्रैवल मीडिया कंपनी ओनली प्लेनेट जो है उसकी दुनिया के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में सर्वे के अकॉर्डिंग उसको मध्य प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा हुआ है। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन, ध्यान से समझना, इस्लामिक सम्मेलन आलमी तबलीगी, इस्लामिक सम्मेलन जो सम्मेलन है वो आलमी तबलीगी इतिजमा है, ठीक है। इतिजमा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ, ठीक है। ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो विश्व के सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन आलमी तबलीगी इतिजमा है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर दृष्टि दस्तावेज 2020 से 2025 जारी किया है, ठीक है। देख सकते हैं दृष्टि दस्तावेज जारी किया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया गया। कौन सा समारोह मनाया गया? तानसेन समारोह मनाया गया। इस समारोह में पंडित विद्याधर व्यास को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको किया गया था? पंडित विद्याधर व्यास को। पंडित विद्याधर व्यास को तानसेन से जो तानसेन सम्मान है उसे सम्मानित किया गया था, पंडित विद्याधर व्यास को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश नमस्ते ओरछा उत्सव 2020 की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। ये चीज़ें देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मध्य प्रदेश के देवास में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। ये चीज़ें भी देख सकते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड सुविधा करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बाद यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस सेवा शुरू करने का दूसरा राज्य भी बना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य बना है। ये चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है। मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान एमपी में लागू किया है। हाल ही में मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया, मिर्च महोत्सव, ठीक है। ये चीज़ें भी देख सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ये चीज़ें देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना भी शुरू की है। जीवन अमृत योजना, मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है। FIR, ठीक है, ने FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाल ही में मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन, ठीक है, दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। नोट में आप लिख भी सकते हैं कि संपर्क दीदी मोबाइल ऐप उत्तराखंड। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संपर्क दीदी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया वो उत्तराखंड ने किया है। ये चीज़ें देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे बच्चों का ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो छोटे बच्चे हैं उन लोग की ऑनलाइन जो क्लास हो रही है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये MP सरकार ने लगाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने लेकर आया हूँ, तो आप ये देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।